नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल सरसावा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मिल गेट पर धरना प्रदर्शन किया। मिल कर्मचारी यूनियन के संरक्षण चौधरी राजवीर सिंह पवार ने बताया, कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि संघ द्वारा 18 छुट्टियों के संबंध में कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस और दीपावली पर 3 दिन का वेतन काटे जाने पर धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे 20 फरवरी तक पूरी नहीं की जाती है तो मिल कर्मचारी आंदोलन और भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर तेज सिंह राठी, राम आशीष यादव, सत्येंद्र कुमार, संदीप सैनी, नीतीश कुमार सहित काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कुछ मिल में जो हमारे कर्मचारी हैं, इनके मैनेजमेंट के मध्य किन्हीं बातों को लेकर गलतफहमी चल रही है। ये कुछ सबके इनकी जो समस्याएं हैं, कुछ छुट्टियों का पैसा काटा गया, एक हमारी 26 जनवरी कर्मचारियों की छुट्टी रोक दी गई, और कुछ समस्याएं स्थानीय स्तर पर प्रमोशन वगैरह की हैं, बायोमेट्रिक्स किया है, और तो इन सभी चीज़ों को लेकर कर्मचारियों में रोष है कि भाई हमारे साथ ऐसा लगता है अन्याय हो रहा है। कई बार ऐसा कई चीज़ें ऐसी महसूस की गई जिसमें ऐसा लगता है मैनेजमेंट किसी की सुन नहीं रहा। तो उसको लेकर के लोगों ने आज इतना रोष प्रकट किया, नोटिस दिया। 30 तारीख तक ये गेट मीटिंग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जो भी अगला प्रोग्राम इनका होगा उसको ये करेंगे। आपस में ये गलत फहमियों के कारण ये सब हो रहा है। हम प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से भी, प्रयास करेंगे कि ऐसा होने से पहले हम इसका ऐसे हमें ना करना पड़े। अपने कर्मचारियों को और मैनेजमेंट के मध्य बैठ के बात करेंगे, सुलझाने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद भी है कि सुलझ जाएगा। आपसी परिवार का मामला है, जो गलत फहमी है दोनों ओर से। नागौर में बेखौफ चोरों ने नगर पालिका कार्यालय में घुसकर नए ट्रैक्टर की बैटरी, मोटर के सामान और चौकीदारों की मोबाइल चोरी कर लिए। चौंकाने वाली बात ये रही कि चौकीदारों की मौजूदगी के बावजूद चोरी हुई। अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले की तहरीर थाने में दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। 2 दिन पहले भी पालिका परिसर से बिजली के बल्ब चोरी हो चुके हैं। देखिए, रात हमारी नगर पालिका में हमारा जो नया ट्रैक्टर हमने खरीदा था, उसकी बैटरी उतारी, वो हमारे सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। हमारे यहाँ जो बाकी एसी वेसी का जो कंप्रेसर वगैरह है, काफ़ी सारा सामान उठाया है। और पुलिस ने, हमने जब अपने कैमरे देखे और कैमरे में हमने जो पहचान की, तो कस्बे का ही एक अजीम नाम का लड़का है। वो पहले से भी स्मैक में सम्मिलित रहा है कि ये मेरे हिसाब से 200 बार जेल जा चुका है। वो अभी थाने में पकड़ा है पुलिस ने, और सुबह शायद उससे पूछताछ होगी तो कौन ये सामान खरीदता है। हमें भी इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि जो भी इस तरह की इसको सहायता कर रहा है सामान खरीदने में, उन सबको भी इसमें पकड़ा जाए। कस्बा अम्बेहटा के इस्लाम नगर रोड पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रधान पेंट्स की दुकान का गला तोड़कर 5000 रुपए नकदी चोरी कर ली। दुकानदार अब्दुल गफ्फार घटना के समय मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं गांव अम्बेहटी में गोगाजी माड़ी मंदिर का दान पात्र का शीशा तोड़कर नकदी चोरी कर ले गए। घटना के बाद पूर्व उप निरीक्षक राजकुमार शर्मा, संजय शर्मा, जसवीर धीमान, प्रवेश शर्मा, सुरेंद्र धीमान मौके पर पहुंचे। नगर देवबंद के मोहल्ला मुल्तानियान निवासी आरिफ शुगर मिल से गन्ना डालकर वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो नगर के मजनूवाला रोड अशफाक उल्ला खां मार्ग पर पहुंचे तो एक अनियंत्रित कार ने उनकी बोगी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भैंसे की मौके पर मौत हो गई और बुग्गी चालक घायल हो गया। बताया जा रहा है कार चालक यूपी पुलिस का दरोगा है, नगर देवबंद के ही एक गाँव का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। तक के यार मैं भी कूद गया उस पर, मतलब उछल के गिरा, मेरी भी छाती सड़क पे लगी। और देखो ये हाथ कैसे, और सारा मुंह छिला हुआ पड़ा। मेरा जो डंगर जो था वो भी मर गया, और बुग्गी की में बम टूट गई। कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। लाठी लेके चढ़ रहा है और ऊपर से मेरे ऊपर हमला कर रहे आगे। मिर्जापुर कस्बा सहित आसपास के गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने अपना आतंक मचा रखा है। कुत्तों के झुंड राह चलते ग्रामीणों सहित मासूम बच्चों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर देते हैं। एक बार फिर आवारा कुत्तों ने मिर्जापुर कस्बे में बच्चों सहित कई ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को पकड़वाए जाने की मांग की है। कई दिन पहले आवारा कुत्तों के हमले से गांव पाडली ग्रांट में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन किसी भी विभागीय अधिकारी ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम नहीं भेजी।
बेहड़ तहसील क्षेत्र में प्राइवेट बस चालक सभी नियम कानून ताक पर रखकर स्कूली बच्चों को बस के पीछे लटकाकर सफर करा रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चंद पैसों के लालच में प्राइवेट बस चालक स्कूली बच्चों को बस के पीछे लटका के जाल पर लटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। जल्दी घर पहुंचने के लालच में स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर बस के पीछे लटक कर सफर करते हैं। एक तरफ प्राइवेट बस चालक जहां तेज गति से बसों को दौड़ाते हैं, वहीं ओवरटेक करते समय बस चालकों से बचना मुश्किल है। कस्बा गागलहेड़ी में खुली बिट्टू गारमेंट शॉप का उद्घाटन पूर्व जस्टिस और उनकी धर्मपत्नी ने फीता काट कर किया। पूर्व जस्टिस ने कहा कि युवाओं को मात्र नौकरी पर ध्यान न देकर व्यापार में भी आगे बढ़ना चाहिए। बिट्टू गारमेंट के स्वामी विकल यादव की तारीफ करते हुए कहा, इस बच्चे ने व्यापार में बहुत कम समय में नए आयाम हासिल किए हैं। इस अवसर पर मोनेश धीमान, जनेश्वर गुप्ता, प्रेम सिंह यादव, शेर सिंह यादव, कुलदीप यादव, संदीप यादव, राजकिशोर, राजवीर यादव, आशु यादव मौजूद रहे। ये आज देख रहे हैं हम जो प्रोग्राम है बिट्टू गारमेंट्स के नाम से, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ देहात से आने वाले बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो केवल नौकरी की तलाश में है, और नौकरी कितनी कम होती जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सब जगह खत्म होता जा रहा है। इसलिए हमारे देहात के बच्चों को भी चाहिए कि वो व्यापार की तरफ मुड़े। व्यापार में जो कस्बा देवबंद पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। निरंकार सिंह निवासी रणखंडी ने थाना देवबंद में अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर दी। मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर कोतवाली प्रभारी बीनू चौधरी ने मुखबिर की सूचना अभियुक्त विजय पुत्र सुरेश निवासी रणखंडी सोनू रणखंडी रेलवे लाइन पुलिया के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सहारनपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की गई है। 10 फरवरी से 14 फरवरी तक सहारनपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस चलाया जाएगा, जिसमें जिले के 19 वर्ष से कम आयु के 18 लाख बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जाएगी। सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान में 10 फरवरी से 14 फरवरी तक 19 वर्ष से कम आयु के 18 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बच्चों के पेट साफ रह सके और वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके। इस अभियान के लिए प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी सभी को जिम्मेदारी दी गई है। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के शुभारंभ 10 फरवरी को जनपद सहारनपुर में किया गया है, और इसके माध्यम से हम 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक 18 लाख बच्चों को हमारे जनपद सहारनपुर में डीवॉर्मिंग की दवाएं खिलाएंगे। इसमें सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सभी मदरसे सब में सम्मिलित है। मैं जनपद सहारनपुर के सभी टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे के माध्यम से आप सभी 0 से लेकर 19 तक के बच्चे हैं। कस्बा गंगोह के नानौता गंगोह रोड स्थित हाईवे प्लांट के निकट आल्टो कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक सड़क पर जा गिरे। पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने ग्राम बालू निवासी अजय पुत्र आनंद को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक ग्राम बालू निवासी ऋतिक टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को हायर सेंटर पहुंचाया व मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताए जाने के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को जांच सौंपी है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर ये कदम उठाते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने तहसीलदार सदर को निर्देश दिए हैं कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर आख्या अभिलेखों सहित यथाशीघ्र भेजे। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने गत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
लखनऊ में भेंट कर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताते हुए कहा था कि ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, जो पिछले कुछ ही वर्षों में बनाई गई है। मस्जिद परिसर में एक भारतीय डाक का कार्यालय व साथ में 3-4 कमरे भी हैं, जिनमें मस्जिद के मौलवी के अलावा बाहरी लोग किराए पर लेकर रहते हैं, जिनमें बाहरी लोगों का आवागमन भी रहता है व कमरों तथा डाकघर का मासिक किराया भी मस्जिद ही वसूलती है। बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने ये भी बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय एक अति महत्वपूर्ण कार्यालय है, जहां पर अति गोपनीय कार्य भी संपादित होते हैं। ऐसे में वहां पर बाहरी लोगों का निवास एवं आवागमन कैसे संभव है। विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि कमरों व डाकघर का किराया खुद वसूलना व जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी अवैध मस्जिद किसके आदेश पर बनाई गई है, अपने आप में जांच का विषय है। जिलाधिकारियालय के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद भी बहुत पुरानी नहीं है, 20-22 साल की 25 साल की ये मस्जिद होगी, लेकिन इतना बड़ा इमारत एक खड़ी कर दी, वो भी डीएम कार्यालय के अंदर जो एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होता है उसमें 4-5 कमरे बताए गए हैं, 3-4 कमरे जिसमें बाहरी लोग रहते हैं। एक पोस्ट ऑफिस इसमें चला हुआ है। उन कमरों का किराया और पोस्ट ऑफिस का किराया भी, कमाल की बात यह है कि वो मस्जिद ले रही है, वो सरकारी भूमि पर मस्जिद खड़ी हुई है और जो किराया आ रहा है कमरों का, पोस्ट ऑफिस का, और वो मस्जिद के अंदर जा रहा है। कस्बा नारौता में हाईवे पर स्थित गंगनहर पुल के निकट 4 फरवरी की रात को कार सवार 3 दोस्तों की एक्सीडेंट के बाद मौत हो गई। हाईवे पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा चिन्ह न होने के कारण यह हादसा हुआ था। हादसे के बाद NHAI द्वारा काम शुरू कर दिया गया, जिसमें ठेकेदार के द्वारा मिट्टी डालकर सांकेतिक व दुर्घटना संभावित क्षेत्र के बोर्ड लगवाए गए। चिलकाना के सुल्तानपुर में स्थित मदरसा जन्नतुल फिरदौस में वार्षिक जलसा का आयोजन किया गया। जलसे में कुरान हाफिज करने पर 14 बच्चों को दस्तारबंदी की गई। जलसे को संबोधित करते हुए हरियाणा बुडिया से आए हजरत अहमद हुसैन पीर साहब ने कहा कि हर मुस्लिम को अपने बच्चों को दुनियावी शिक्षा के अलावा कुरान हाफिज कराना भी जरूरी है। उन्होंने कहा जो बच्चा कुरान हाफिज कर लेता है वो अपने अभिभावकों को जन्नत में ले जाने का जरिया बनता है। शाकिर फारूक व मुफ्ती असजद मजाहिरी ने कहा कि सभी मुस्लिम लड़कियों को अवश्य रूप से शिक्षित करें ताकि वो शिक्षित होकर आने वाले समय में अपने बच्चों को शिक्षित करने में अहम भूमिका अदा करें। मदरसे में कुरान हाफिज करने वाले मोहम्मद नाहिद, रिहान, समीर, ओवैस, नदीम, अरमान, काविश, सागुल, आयशा, बुशरा, शाहगुल, गुलनाज, फातिमा एवं नाजिया को पगड़ी पहनाकर उनकी दस्तारबंदी की गई। कस्बा कागलहेड़ी के दिनारपुर स्थित लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी व सत्य श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के तत्वाधान में स्कूल मेले का आयोजन किया गया है। मेले का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को उभारना है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक और आसपास के गांव के काफी ग्रामीण और अभिभावक मेला देखने पहुंचे। स्कूल मेले में तरह तरह के झूले, हिंडौले, खाने पीने के स्टॉल लगाए गए थे, जिनसे बच्चों ने खूब मनोरंजन किया और अपनी प्रतिभा निखारी। नमस्कार, आज कागलहेड़ी में लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी में एक कार्निवल की व्यवस्था की गई है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी और सत्य श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के सभी बच्चों ने और यहाँ के टीचर्स ने अपने हाथ से बनाए हुए जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है, आपके मॉडल्स हैं साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सोशल स्टडीज़ के। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा उद्यमियों एवं अधिकारियों के साथ पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र एवं अंबाला रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने जा रही अप्रोच सड़क का निरीक्षण किया गया। औद्योगिक क्षेत्र तक अप्रोच मार्ग का चौड़ीकरण संस्था की सदस्य श्रीमती शिवानी त्यागी F18 औद्योगिक क्षेत्र पिलखनी का GST नंबर आवंटन करवाने के संबंध में पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में CETP स्थापित करवाए जाने, पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में तालाब का सौंदर्यकरण करवाए जाने एवं पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में एक बैंक स्थापित करवाए जाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी तहसील सदर अंकुर शिवर्मा, चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना, अनुपम गुप्ता, मंडलीय सचिव गौरव चोपड़ा, संजय यादव, आदेश गर्ग, हर्ष खन्ना, आदित्य अवस्थी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सहारनपुर महानगर में मौत को दावत देती हर नए निर्माण में अवैध बेसमेंट बनाए जा रहे हैं। ये किसके इशारे पर बन रहे हैं? ये किसी से छिपा नहीं है। शहर में अवैध बेसमेंट का निर्माण जिस विभाग पर इनको रोकने की जिम्मेदारी है, उसकी मिलीभगत से बनाए जा रहे हैं। मानकों को दरकिनार कर गांधीगिरी के दम पर बनाए जा रहे बेसमेंट पर विभाग अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि गरीब आदमियों के लिए नियमों को जो कड़क किया जा रहा है, शिकायतों के बाद भी बेसमेंट बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से साफ जाहिर होता है कि उनके अवैध निर्माण में सभी की बराबर की हिस्सेदारी है।
एनपीटीवी खबर नंबर 17। नकुड़ में एसडीएम संगीता राघव के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। नगर पालिका कर्मियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटवाया, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। अभियान के दौरान कई दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। एसडीएम संगीता राघव ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नगरवासियों को बेहतर यातायात सुविधा देना है। नगरवासियों ने इस कार्रवाई से राहत महसूस की और सड़कों पर पहले से बेहतर व्यवस्था देखने को मिली। प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होती है तो और भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। दिनों से हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान हमने चलाया हुआ है, जिसमें मैंने 4 से 5 बार स्वयं मैंने अतिक्रमण यहाँ पे हटवाया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो आज यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि संत रविदास जयंती भी अभी आ रही है, तो उसके पहले 2-3 दिन हम लोग लगातार ड्राइव चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की यहाँ से झांकी निकलनी है तो उसमें कोई इशू ना आए। और ये एक रेगुलर हम लोग बेसिस पे चला ही रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका देखिए आज हैवी कॉस्ट से चालान भी किया गया है, और हम लोग इनकी जो हैबिट है उसमें चेंज लाना चाह रहे हैं कि ये नेचुरल इनके बिहेवियर में होना चाहिए कि कहीं पे भी गलत तरीके से पार्किंग ना करें, या कोई भी जो दुकान वाले हैं वो अपनी चीज़। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।